अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तैयब। आज की वीडियो में हम देखेंगे हैज़, हैव और हैड वाले सेंटेंसेस। इनको अलग अलग समझेंगे। उससे पहले अगर आप दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं सेंटेंसेस की जानिब। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। ही हैज़ 2 बुक्स, उसके पास 2 किताबें हैं। यू हैव अ कार, तुम्हारे पास कार है। शी हैज़ अ रिंग, उसके पास अंगूठी है। दे हैव 5 वॉचेस, उनके पास 5 घड़ियां हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया है। ही हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, तुमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। सलमान हैज़ ईटन एन एप्पल, सलमान ने एक सेब खा लिया है। आयशा हैज़ गॉन टू स्कूल, आयशा स्कूल जा चुकी है। आई हैव ट्राइड अ लॉट टू मीट हर, मैं उससे मिलने की बहुत कोशिश कर चुका हूँ। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है। शी हैज़ेंट गॉन टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा चुकी है। हैज़ेंट जो है हैज़ नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। यू हैवेंट फिनिश्ड योर वर्क, तुमने अपना काम ख़त्म नहीं किया है। हैवेंट हैव नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। दोस्तों याद रहे कि हैज़, हैव और हैड वाले सेंटेंसेस में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। आई हैवेंट फाउंड समवन, आई हैवेंट फाउंड समवन, मुझे कोई नहीं मिला है। द चाइल्ड हैज़ेंट स्टार्टेड वर्किंग येट, द चाइल्ड हैज़ेंट स्टार्टेड वर्किंग येट, बच्चे ने अभी चलना शुरू नहीं किया है। हैव यू रिटन एनी लेटर टू हिम, क्या तुमने उससे कोई ख़त लिखा है। हैव यू मेट माई ब्रदर, क्या तुम मेरे भाई से मिल चुके हो। हैज़ ही फिनिश्ड हिज वर्क, क्या उसने अपना काम ख़त्म कर लिया है। हैज़ शी गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुकी है। हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले मिल चुके हैं। हु हैज़ टेकन माई मोबाइल, मेरा मोबाइल किसने लिया है। वाई हैव यू चेंज योर बिहेवियर, तुमने अपना रवैया तब्दील क्यों कर लिया है। हैवेंट वी मेट बिफोर, क्या हम पहले नहीं मिल चुके हैं। इस तरह से आई हैवेंट मेट हिम फॉर लास्ट 3 मंथ्स, आई हैवेंट मेट हिम फॉर लास्ट 3 मंथ्स, मैं पिछले 3 महीनों से उसे नहीं मिला हूँ। आई हैव मेट हिम 3 times since 2018, आई हैव मेट हिम 3 times since 2018, 2018 से मैं उसे 3 बार मिल चुका हूँ। आई हैवेंट सीन हिम एट ऑल दिस वीक, पूरे हफ्ते में मैंने उसे नहीं देखा है, इस पूरे हफ्ते में मैंने उसे नहीं देखा है। ही हैज़ेंट वर्कड ओवर टाइम दिस मंथ, ही हैज़ेंट वर्कड ओवर टाइम दिस मंथ, उसने इस महीने में ओवर टाइम काम नहीं किया। आई हैवेंट सीन हिम टुडे, आई हैवेंट सीन हिम टुडे, मैंने आज उसे नहीं देखा, यानी सुबह से शाम तक पूरा दिन मैंने उसे नहीं देखा। आई हैवेंट सीन हिम टुडे, मैंने आज उसे नहीं देखा। हैव यू एवर बीन टू लंदन, क्या तुम कभी लंदन गए हो। आई हैव नेवर बीन टू लंदन, मैं कभी लंदन नहीं गया। हैव यू गॉन टू लंदन, क्या तुम लंदन जा चुके हो। दोस्तों आपने देखा हमने 2 सेंटेंसेस बोले हैं। हैव यू एवर बीन टू लंदन, क्या तुम कभी लंदन गए हो। हैव यू गॉन टू लंदन, क्या तुम लंदन जा चुके हो। इनमें फ़र्क दोस्तों देखें क्या है। इनमें फ़र्क ये है कि हैव यू एवर बीन टू लंदन, इसका मतलब ये हुआ कि हम बंदा हमारे सामने बैठा हुआ है या वो लंदन से होकर आ चुका है, यहीं पर है, और हम उसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम कभी लंदन गए थे या कभी गए हो। अब देखते हैं दोस्तों हैड का इस्तेमाल। हैड का इस्तेमाल दोस्तों बहुत ही सिंपल है। ये जो है हैज़ और हैव की सेकंड फॉर्म भी है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी है, यानी थर्ड फॉर्म भी है। जैसा कि आई हैड अ पेन, मेरे पास एक कलम था। ही हैड 3 बुक्स, उसके पास 3 किताबें थी। आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म कर चुका था। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम मुकम्मल कर चुका था। आई हैड नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका था। ही हैडंट कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम मुकम्मल
नहीं कर चुका था। हैडंट जो है हैड नॉट की शॉर्ट फॉर्म है। हैड नॉट को हम शॉर्ट में हैडंट बोलते हैं। हैडंट यू फिनिश योर वर्क, क्या तुम अपना काम ख़त्म नहीं कर चुके थे। आई बॉट अ न्यू मोबाइल बिकॉज आई हैड लॉस्ट द ओल्ड वन। आई बॉट अ न्यू मोबाइल बिकॉज आई हैड लॉस्ट द ओल्ड वन। मैंने नया मोबाइल ख़रीदा क्योंकि पुराने वाला खो गया था। बिफोर कॉलिंग द मैकेनिक आई हैड ट्राइड टू रिपेयर द बाइक बाय माई सेल्फ। मैकेनिक को बुलाने से पहले मैं बाइक को खुद ठीक करने की कोशिश कर चुका था। When I reached home, my father had come. जब मैं घर पहुंचा तो मेरे वालिद आए हुए थे, यानी मेरे पहुंचने से पहले आए हुए थे। अगर हम यूँ कहेंगे When I reached home, my father came, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं घर पहुंचा उस वक़्त मेरे वालिद साहब आए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हैज़, हैव और हैड वाले सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।